नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक साल चल रही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज पूरी होने जा रही है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि 15 दिसंबर से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। जाहिर है कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के हाथ में पावर है, तो चुनाव होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, इतना जरूर है कि आपसी सहमति से बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। और पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो गुजरात लॉबी की सबसे बड़ी टेंशन थी, भागवत पेंच, उससे भी मुक्ति मिल गई है। और ऐसे में तय है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष ना सिर्फ गुजरात लॉबी से होगा, बल्कि अंदर खाने से खबर है कि नए अध्यक्ष की खोज पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाने जा रही है और कैसे गुजरात लॉबी की भागवत टेंशन खत्म हो गई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, एक साल पहले मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वैसे दावा किया जाता है कि बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए कम से कम 50% यूनिट इलेक्शन हो जाए, तभी चुनाव होता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत दिनों से पूर्ण है, जिसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। हालांकि बीच में इस तरह की भी खबरें आई थी कि बीजेपी और की ओर से गुजरात लॉबी और आरएसएस में भयंकर ठनी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये किसी कीमत पे नहीं चाहते थे कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात लॉबी का हो। हालांकि बीजेपी ने कई नाम संघ के पास भेज दिए थे और इन नामों को संघ से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद फैसला ये लिया गया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बिहार इलेक्शन के बाद होगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि पीएम साहब ने खुद लग के संघ और गुजरात लॉबी के बीच की दूरियों को कम किया है। उन्होंने ना सिर्फ लाल किले से संघ को इतिहास को जनता के सामने बताया, बल्कि मोहन भागवत को उनके 75वें जन्मदिन पे सुप्रीम भेंट भी प्रस्तुत की। पीएम साहब ना सिर्फ भागवत के नाम अखबारों में लेख लिखा, बल्कि भारत भाग्य विधाता की श्रेणी में रख दिया। ऐसे में गुजरात लॉबी और संघ के बीच में बन रही नई खाई ना सिर्फ पटी, बल्कि बीजेपी और संघ के रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसके साथ ही बिहार चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी ने मैजिक जीत दर्ज की है, उससे संघ बहुत खुश है। और अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी और संघ में रस्साकशी चल रही थी, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा सबूत यूपी से सामने आया है। अंदर खाने से खबर आई है कि गुजरात लॉबी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि यूपी में भी पिछले कई महीनों से प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पिछले 10 दिन से संघ उत्तर प्रदेश में लगा है और संघ खुद प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश को लेकर एक्टिव हुए हैं। खबर है कि जब 24 नवंबर को मोहन भागवत अयोध्या गए थे, तो वहां उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई और बंद कमरे में 1 घंटे से ज्यादा दोनों लोगों में मुलाकात हुई थी। दावा किया जाता है कि संघ प्रमुख ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा की थी। खबर है इसके बाद संघ के कई सीनियर नेताओं ने लखनऊ में बैठ के ये बात को तय कराया और प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होने की बात कही जा रही है और इसका ऐलान जल्द हो सकता है। ऐसे में ये बात साफ है कि पीएम साहब ने आजकल भागवत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और यही वजह है कि यूपी में गुजरात लॉबी में अनबन के बाद मोहन भागवत ने सब कुछ ठीक करा दिया है। और यही इस बात की दलील है कि अब गुजरात लॉबी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और यही वजह है कि इस बीच भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के संकेत हैं। खबर है कि बुधवार को कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नाम शामिल हुए। अटकलें ये भी है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी फैसला कर लिया है और सिर्फ ऐलान बाकी है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। अब संभावनाएं जताई जा रही है कि भाजपा 15 दिसंबर से पहले नया अध्यक्ष चुन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा में चर्चाएं हैं कि 15 दिसंबर से पहले नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। इसकी वजह 16 दिसंबर से खरमास महीना शुरू होना है। हालांकि पार्टी ने अब तक साफ नहीं किया है कब तक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार अगले साल यानी कि 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने के चलते कई नेताओं का मानना है कि इन चुनावों से पहले नए अध्यक्ष का चुनाव हो। बता दें आपको कि 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। बुधवार को एक के बाद एक हुई बैठकों में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष शामिल रहे। खास बात है कि कुछ दिनों पहले संतोष यूपी में भी थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार समेत कई बड़े नामों से मुलाकात की थी। अटकलें हैं कि यूपी के लिए भाजपा अध्यक्ष के नाम पे मुहर लग गई है
और इसे लेके जल्द ही बड़ी घोषणा हो सकती है। फिलहाल इसको लेके आधिकारिक तौर पे ऐलान होना बाकी है। दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो मोदी शाह के करीबी एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से मोदी शाह के खांचे में फिट बैठते हैं, जैसा कि जेपी नड्डा अब तक बिल्कुल बैठे हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। कई बार स्टेज और अन्य जगहों पे सरेआम बेइज्जत गुजरात लॉबी की ओर से किया गया, लेकिन इसके बाद भी बेचारे नड्डा जी गुजरात लॉबी के साथ लगे रहे और अब इसी तरह के एक नेता का नाम भी चर्चा में है। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का है। बता दें धर्मेंद्र प्रधान पहले तो ओबीसी समुदाय से आते हैं, दूसरा ये कि ये मोदी शाह के करीबी हैं, तीसरा ये अभी पिछले दिनों इनको बिहार चुनाव में प्रभारी नियुक्त किया गया था और उनके मार्गदर्शन में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे मोहर लग सकती है। वैसे भी संघ भी धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे तुरंत ही अपनी सहमति जता देगा। वैसे आपको बता दें धर्मेंद्र प्रधान के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और भाजपा नेता विनोद तावड़े का नाम है। महिला नेताओं में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और वंती श्रीनिवासन का नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे ही मोहर लगेगी, क्योंकि उनके नाम पे प्रस्ताव पीएम साहब कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। लेकिन दूसरी ओर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमेशा से मोदी शाह का फैसला चौंका देने वाला है। चाहे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में सीएम का चुनाव का मामला रहा हो या फिर अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चयन का मामला रहा हो, हर बार गुजरात लॉबी का फैसला चौंका देने वाला रहा है और ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी हो सकता है और कोई ऐसा नाम निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि राजस्थान के कुछ नेताओं की चटक सकती है। लेकिन अब तक जो अंदर खाने की खबर बताई जा रही है उसमें धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे मोहर लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आगे क्या होगा ये देखने वाला बात होगी। क्या बीजेपी के नए अध्यक्ष पे धर्मेंद्र प्रधान की ताजपोशी होगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे आरएसएस अपनी मोहर लगा देगा? क्या 15 दिसंबर से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी या फिर 2025 के जनवरी में चुनाव होगा? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।